चलो हम लोग पढ़ रहे थे करंट, और करंट में हमने क्वेश्चंस वगैरह करे थे। तो सीरीज पैरेलल कर रहे थे हम लोग। पैरेलल कनेक्शन बता ही दिया था मैंने, कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। आज थोड़े और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। सीरीज पैरेलल पे देखो क्वेश्चन। और तो सेंटर यहाँ पर ठीक है ना, बोर्ड का Yes, सेंटर sir. ये है कि इधर है? बीच में है सर। इधर है सेंटर, यस सर। ठीक है। ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मुझे फाइंड करना है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो 2 ओम और 4 ओम वाले को देखो कैसे है दोनों। तो 2 ओम और ऊपर वाला 4 ओम। टू ओम और 4 ओम कैसे हैं। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2 और 4 को देखो। तो 2 और 4 है, वो कैसे हैं। ये 2 और 4 ये सीरीज में है। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं यहां पर। कितने ओम का। 6 ओम का। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम देखो। 6 ओम और 3 ओम ये दोनों कैसे हुए, पैरेलल में हो गए। तो 6 और 3, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो कितना आएगा 2 ओम आ जाएगा। वापस से 2 ओम आ गया। इनको रिप्लेस करके यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। वापस से 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 और 3 वापस पैरेलल में 2 ओम बन जाएगा। तो इस पूरे को हटा के मैं वापस से यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, 2 ओम का। अगेन 4 और 2 6 ओम, और 6 और 3 पैरेलल में। तो फाइनली आंसर आएगा आर ए बी। कितना आ जाएगा 2 ओम। आया समझ में। कोई डाउट है इंदर, चंद्रास।
ठीक है, आगे देखें आगे कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करो, फिर अलग अलग डायग्राम बना के करो। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होगा पीयूष? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बोलो। कितना हो जाएगा ए और बी के? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? आर प्लस आर प्लस आर, 3R हो गया। यस सर। ठीक है, आर प्लस आर प्लस आर, 3R हो गया। चलो आगे देखो। अब अगर ठीक है, आर प्लस आर प्लस आर 3R हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं, एक वायर लेके, एक वायर को यहां से यूं कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और एक वायर को यहां से लेके यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं आपसे पूछूं बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब क्या होगा इसका आंसर? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल, मैंने जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल, क्योंकि वायर सेम है, जैसे हम लोग बैटरी में करते थे ना, जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, मैं यहाँ पर 10 लिखता था, तो इस पूरे वायर में पूरा 10 लेता था, फिर रेजिस्टेंस होता था, इस पॉइंट पे भी 10 लेता था। सर तो सेम वही चीजें करेंगे, उस पूरे वायर पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे मान लो 1 लिखा, तो ये 1 इधर जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। सो करने का तरीका बता रहा हूं। फिर जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 2 लिखा, दूसरे पॉइंट पे 2 लिखा, तो यहां पर भी 2 ही लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे जो रेजिस्टेंस निकालना है वो 1 ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए एक्चुअल में 1 ही है, ए पर आप 1 लिखो और बी पर क्या है आपका 2। अब पहले रेजिस्टेंस को देखो, इसके पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसका पहला पॉइंट किससे कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस के 2 एंड होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है? पहले वाले रेजिस्टेंस का 1 से। और दूसरा वाला एंड किससे कनेक्टेड है? 2 से। तो आप एक रेजिस्टेंस बना दो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में। फिर अगले रेजिस्टेंस को देखो, अगला वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? 2 और 1 के बीच में। तो 2 और 1 के बीच में मतलब एक और रेजिस्टेंस लगा दो। फिर अगला वाला रेजिस्टेंस देखो, वो भी 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, अगला वाला रेजिस्टेंस भी 1 और 2 के बीच में लगा दो। इसका मतलब जो तीनों रेजिस्टेंस थे वो पैरेलल में थे। तो R प्लस आर प्लस आर, सॉरी आर, ये जब तीनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका? R/3 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब लिखने दो। रब कर रहा हूं मैं इसको।
लिख लो। लिखना है सर अभी। हो गया? कॉल कर रही है। यस सर। वह सर नहीं दे रही। चलो नेक्स्ट देखें अब। अगला क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस ऐसे ये भी आर है, आर 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 आर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है वायर ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से जा रहा है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सॉल्व करो। ऊपर के दोनों आर कैसे हैं? सीरीज में। नीचे के दोनों आर वो भी सीरीज में। सीरीज में। डायगोनली आर, डायगोनली जो आर है वो भी सीरीज में। सॉल्व करो, सर्किट को सिंपलीफाई करो। ओके सर। हो गया? चलो मैं बताता हूं। तो आपको ये तो पता चल गया कि ऊपर वाले आर सीरीज में, डायगोनली वाले आर भी सीरीज में। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ये आर दोनों सीरीज में, तो इनको रिप्लेस करके मैं एक सिंगल आर लगा सकता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2R। तो एक 2R का रेजिस्टेंस लगा दिया था। ठीक है, चलो ये आर और ये आर भी सीरीज में, तो इनको एक को रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2R। उसी तरह से इसको भी रिप्लेस कर दो, ये भी क्या हो जाएगा? 2R। इसको भी रिप्लेस कर दो, ये भी हो जाएगा 2R। यहां तक बात क्लियर है? नंबर कर दो। यहां पे लिखो 1, इधर भी 1 लिखूंगा मैं,
और नीचे भी लिखूंगा 1। यहां पर लिखो 2, ये भी 0.2, ये भी 0.2 ही होगा। मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो मैं रीड्रॉ करूंगा वापस से। ये पॉइंट आपका 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो गया। तो पहला जो 2R है ऊपर वाला, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में 2R रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ऊपर वाला। फिर ये वाला रेजिस्टेंस, ये भी 1 और दूसरा पॉइंट कहां पर है? 2 के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस भी आ गया आपका 2R। फिर तीसरा रेजिस्टेंस, ये भी 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, तो 1 और 2 के बीच में कनेक्ट कर दो। फिर चौथा रेजिस्टेंस, ये भी 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये चारों के चारों कैसे होंगे? पैरेलल में है ये सारे। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन क्या होता है? इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 2R डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 है, तो क्या हो जाएगा आंसर? R/2 आ जाएगा। आया बेटा समझ में? यस एक सर। बार समझा दीजिए। हाँ बेटा, एक बार और सर समझा दीजिए। हमको डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे ए पर जो पोटेंशियल है, मान लिया ए पर पोटेंशियल का नंबर मैंने ले लिया 1, मान लो V मान लो या फिर 1 मान लो, तो ये 1 इधर भी 1 ही लिखूंगा मैं, इधर भी 1 ही लिखूंगा, Yes, क्योंकि sir. Yes, sir. सिंगल वायर है। यस सर। ये सारे के सारे का उसको कनेक्ट भी तो कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे 2 लिखा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो यस A जो है एक्चुअल में 1 है और B जो है वो एक्चुअल में 2 है। तो मुझे इक्विवेलेंस निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो मैंने 1 और 2 लिखा। पहला वाला रेजिस्टेंस ये किसके बीच में कनेक्ट है? 1 और 2 के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस ये भी 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला Yes, रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड, और ये वाला भी 1 और, मतलब चारों के चारों पैरेलल है। तो पैरेलल में सॉल्व करना Yes, आता है sir. आपको 1/2R + 1/2R। यस सर। सॉल्व करोगे 2R/4, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. देखो, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। करंट की शीट मिल गई ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस करने हैं ना। बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस है वो भी पढ़ने, और बोर्ड्स की क्वेश्चन भी दिए मैंने शायद उसमें, तो बोर्ड्स वाले क्वेश्चन भी करने हैं आप लोगों को, और जो आपके नीट वाले जेई वाले क्वेश्चन है वो भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये R है, ये R, ये R, ये R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, सॉल्व करो इसको। नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 कहां लिखोगे, 2 कहां लिखोगे, फिर 3 कहां लिखोगे, इस तरह से, ठीक है। नंबरिंग करो उसकी, नंबर करके इजी हो जाता है क्वेश्चंस को। मान लो A पर 1 लिखा, फिर 2 कहां लिखोगे? बी पर। B पर 2 लिखोगे। चलो यस सर, B पे क्योंकि इंड तो यही है ना। चलो B पे 2 लिख लो। और कोई पॉइंट? 3 भी आएगा क्या? यस सर, 3 तो आ रहा है सर। 3 भी आ रहा है, तो 3 भी लिखो। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है? जैसे आपने B को 2 मान लिया है, तो 1 और 2 को निकालना है और बीच में 3 लिखना है, यस ठीक है। सर। देखो मैं बताता हूं कैसे। मैंने मान लिया कि A को नंबर कर दिया मैंने 1 दे दिया, चलो ठीक है। और 1 कहां दे सकता हूं? और 1 कहीं नहीं दे सकता है, क्योंकि सब जगह रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है। फिर मैंने इस पॉइंट को सपोज करो नंबर दे दिया 2। ये पूरा वायर है एक, तो यहाँ पर भी नंबरिंग क्या होगी? 2 ही होगी। अगर हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे 2 नहीं लिखते हम लोग। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंगल वायर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2